हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। वैसे काफ़ी आसान है इसको बनाना और ये देखने में काफ़ी सुंदर भी लगता है। ये डिज़ाइन के लिए पट्टियाँ लगाई हैं जिनका हम बो बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं फिर ये देखने में। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक बुकरम का टुकड़ा ले लिया है जिससे मैंने गला बनाया था। इसी को हम रीयूज़ कर लेंगे, फिर से यूज़ कर लेंगे हम इसी को ही, इससे ही हमारा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। 1.5 पर ये रहा, 1.5 पर मैं एक मार्क लगा लूँगी और इसकी लेंथ में रखूँगी 5.5 इंच। लेंथ में ले रही हूँ इसकी 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैं एक मार्क कर लूँगी और मैं इसे वी शेप दूँगी। आप चाहें तो कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन वी शेप में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वी शेप में से वी शेप में एक लाइन खींच दूँगी, वी शेप में ड्रॉ कर लूँगी। फिर मैं अपना मार्जिन की लाइन भी खींच लूँगी और इस मार्जिन से हमें इसे कट कर देंगे। तो चलिए मैं इसे कट कर देती हूँ। ये मैंने इसे कट कर दिया है और ये देखिए कुछ इस तरह से वी शेप बनकर आया है। ये बन गया। इसी तरह मैं दूसरा भी कट कर लूँगी। दूसरी नेक ले ली है मैंने एक, इस पर मैंने दूसरा नेक बनाया था, उसी बुकरम को मैं रीयूज़ कर रही हूँ और इसी तरह मैं दूसरी नेक भी ड्रॉ कर लूँगी इसी के ऊपर रख के। नेक था ये, लेकिन इस पर मैं स्लीव डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी एक। ये रहे, मैंने 2 कट कर लिए हैं, दोनों स्लीव्स के लिए हैं। ये मेरे दोनों हो गए हैं। अब मैं कपड़ा ले लूँगी जिस पे मुझे अपनी स्लीव का डिज़ाइन बनाना है। इस पे मैं ये दोनों अटैच करने हैं हमें। ये तो जितना इनका है उतना ही हम इस पे कपड़ा ले लेंगे। ये मैंने रख लिया है और इनको अच्छे से मेज़र करके कट कर दूँगी। ये कट कर दिए हैं, ये दोनों के लिए कट कर लिया है मैंने। अब मुझे ऐसे फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। सारे पे मैं इसे फ़ोल्ड करना है ऐसे और एक सिलाई लगानी है। अपनी पूरी बुकरम को हमें कवर करना है। तो चलिए फिर ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगकर तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। ये मेरी स्लीव्स हैं, दोनों हैं ये रही दोनों स्लीव्स हैं। इनका हम एक सेंटर पे मैंने एक कट लगा रखा है, तो ये सेंटर देख लेंगे हम इसका। हमें इसे बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ को रखना है, इस तरह से कुछ इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं सिल लेती हूँ। ये मैंने सिल लिया है, ये कुछ इस तरह से सिल लिया है। जो बीच में जो कपड़ा था उसे मैंने कट कर दिया है। ये मैं इसे स्लीव पर सिल लाई हूँ। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है। इसे हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे जैसे हम अपने नेक को फ़ोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे हम अपने गले को फ़ोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैं कर लेती हूँ। इससे हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ इस तरह से आएगा। दोनों को कर लेते हैं और एक सिलाई भी लगा लेते हैं। तो चलिए तो मैं सिल लाई हूँ। ये कुछ इस तरह से आया है सिलने के बाद। इसे फिर अब मैंने एक पेपर ले लिया है जिसे मैंने वी शेप में कट कर लिया है। इसे मैंने इस डिज़ाइन से थोड़ा बड़ा कट किया है जिससे ये अंदर तक आ जाए इसके। अब मैं जो है इसमें इसकी मेज़रमेंट का एक मार्क कर लूँगी। जिस डिज़ाइन को बनाया है मैंने बिल्कुल इसी की मेज़र करके हम इसे पे एक मार्क कर लेंगे वी शेप में। ये मैं मार्क कर लूँगी। पेपर पे मार्क करना है हमें एक, जिससे कि इसमें हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से मैं अपने मार्क को पक्का कर लूँगी जिससे ये अच्छे से दिखे। आई होप आपको भी दिख रहा होगा ये। अब मैंने डोरी ली है, इसे मैं कट कर लूँगी अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। पहले जो मैं कट करूँगी थोड़े बड़े पार्ट कट करूँगी। 2 पार्ट में पहले थोड़े से बड़े रखूँगी, 5.5 के करीब 2 कट कर लेती हूँ मैं।
और उसके बाद मैं इसे थोड़े कम मेज़र के, मैं इसे 4.5 के करीब रख के 2 टुकड़े इसके कट कर लूँगी 4.5 के। तीसरा वाला जो पार्ट लेंगे हम वो इससे छोटा लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन हमारे ऊपर को थोड़ा वी शेप में है, इसीलिए तो नीचे से थोड़ा चौड़ा है और ऊपर से थोड़ा कम है। इसे हम और भी छोटा कट कर लेंगे। तो इसे मैं 4 इंच के लगभग कट कर लूँगी। 2 टुकड़े में 4 इंच के कट कर लूँगी। अभी हमारे पास सारे टुकड़े हो गए हैं। दूसरी स्लीव के लिए भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। चलिए तो अब इन्हें पेपर पे लगाते हैं। ये मैंने पेपर ले लिया है। अब इन्हें लगाना किस तरह से है, हम 2 लेंगे, एक को फोल्ड करेंगे ऐसे दूसरे के ऊपर क्रॉस रख के और इस दूसरी साइड को घुमा देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये आपस में फंस जाएंगी और एक बीच में गैप दे के दोनों साइड इस तरह से हम यहाँ पे अपना स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड गैप दे के कुछ इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। जब हम स्टिच कर लेंगे सेट हो जाएगा इस तरह से। ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, सारे सेट हो गए हैं। इस तरह से डिज़ाइन हो गया। इसे हम अपने स्लीव रखेंगे, अब स्लीव के अंदर रखेंगे और जो हमने मार्क किया था उस पर हमने इसे लगा लिया है और हम इसे अब अपने स्लीव में अटैच कर लेंगे। ये मैं इस तरह से रख रही हूँ। हमें इस पर एक अब सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी पे भी लगा ली है, मैंने दोनों स्लीव पे लगा ली है। ये देखिए। अब ये जो पेपर है इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे इसमें से हटा देंगे। इस पेपर को मैं इसमें से निकाल दूँगी। ये मैंने निकाल दिया। ये इस तरह का डिज़ाइन है कुछ। इस पेपर को भी निकाल दूँगी मैं। पेपर पर पहले लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने इसको भी निकाल दिया। अब ये दोनों में डिज़ाइन लग गया है। अभी मुझे इनका वो जो बनाना है, जो इनमें पट्टी लगानी है, उसके लिए मैं एक टुकड़े स्लीव कपड़े कट करूँगी। ये मैंने टुकड़ा ले लिया, एक पट्टी ले ली है जो 15 इंच लंबी है और 3 इंच की चौड़ी है। ये इस तरह से मैंने 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये हो गई हैं 4 पट्टियाँ। अब मैं इन पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। फोल्ड कर ली है, उल्टी तरफ को फोल्ड करूँगी मैं, सारी पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। अब दिखाती हूँ आपको किस तरह से लगानी है। या इस तरह से मैंने स्लीव रखी और जितना मेरा यहाँ पर आएगा ये कपड़े के पास उतना छोड़ के मैं ये इस तरह से फोल्ड किया। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे से तो मैं इस पे से मेज़र करूँगी। यहाँ तक मेज़र करने के बाद यहाँ से आगे आगे मुझे सिलाई लगानी है। यहाँ तक पीछे मुझे छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी है। मैं इस पे आगे आगे सिलाई लगाऊंगी जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। ये आगे आगे मैं मार्क कर रही हूँ। जैसे लगाने के बाद मैं इसी नीचे एक शेप दे दूँगी। इस तरह से वी शेप में स्टिच कर लूँगी मैं इसे इस तरह से। तो जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में मार्क लगाया वहाँ से यहाँ तक सिलूँगी मैं इसे। ये यहाँ से मैं छोड़ दूँगी, ओपन छोड़ दूँगी इसे मैं, यहाँ से आगे सिलूँगी। ठीक है, तो मैं इसे सिल लेती हूँ। ये मैं सिल लाई हूँ चारों की चारों पट्टियाँ। अब इसमें आपको लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से करना है। ये मैं एक पट्टी ले रही हूँ और जितना मेरा ओपन पार्ट था उसे मैं इस तरह से लगाऊंगी। ये जो मेरी स्लीव है इसको बीच में लगा के और ऊपर नीचे से कवर अप कर दूंगी। देखिए, एक साइड से इस तरह से लगाऊंगी, उसी तरह से दूसरी साइड से भी लगाऊंगी। ये इधर को जिधर से मेरी ओपन वाली साइड है ये उन्हें स्लीव के पास रखूँगी और ये सिले हुए लंबे लंबे इधर को जाएंगे। ये इसे मैं यहाँ से ओपन करके इसे बीच में डाल के और जहाँ तक मेरी सिलाई है वहाँ तक इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी मैं। इससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। इस तरह से दोनों तरफ से यहाँ पे मुझे एक सिलाई लगानी है। इस तरफ भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। इसे ऐसे बीच में डालूँगी
और इस तरह से सिलाई तक मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। मैं इससे दोनों स्लीव्स पे बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। चलो तो मैं सिल लाई हूँ, फिर देखते हैं कैसे लग रहे हैं। ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं, दोनों तरफ से सिल के आ गए हैं। इनको मैंने सिल लिया है। और ये लंबी लंबी स्लीव्स आप इनको किसी भी तरह से नोट कर सकते हैं। एक सुंदर सा बो बना सकते हैं, ओपन छोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हमारी स्लीव बनके रेडी हो गई है, डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो स्लीव्स को हम सिल लेते हैं। उसके बाद देखिए ये पहनने में इस तरह से आई है, कुछ इस तरह से लग रही है। ये डिज़ाइन है, ये मैंने इसका वो बना दिया है। ये इस तरह से पहन के इस तरह से लग रही है। Please like and subscribe with notification. Thanks for watching.